बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसमें गुनगुनी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी और अन्य पक्षी भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं जंगल के बाहर इंसानों का एक गांव था जिसमें एक जालिम शिकारी रहता था। गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है भाई। मैं नहीं बात करूंगी भाई से, भाई अच्छा नहीं है। मम्मा मम्मा, बहन ने मेरी आइसक्रीम मुझसे छीन के खा ली है और मुझे ही गंदा बोल रही है। लाली बेटी, ऐसा नहीं कहते हैं। अगर बहन बड़ी हो तो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए माँ के रूप में होती है, और अगर भाई बड़ा हो तो अपने से छोटे भाई व बहन के लिए पिता के रूप में होता है। लाली बेटी, आप देखना, एक दिन आपका भाई माता पिता की तरह ख्याल रखेगा और आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। आए बड़ी मेरे पिता बनने वाले। दोनों भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा करके चैन से सो जाते हैं। तभी काम खत्म करके बच्चों के पापा चिड़ा घर आते हैं। क्या हुआ लालू की माँ, आज बच्चे बहुत ही जल्दी सो गए। वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करके सो गए। मैं तो इनकी लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हूँ। दिन भर आपस में लड़ाई करते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। अभी बच्चे छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। आप देखना, जब ये बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। काश आपकी बात सच हो जाए, ये दोनों आपकी बातों पर खरा उतरे। लालू की मम्मा, आप अब सो जाएं। रात बहुत ज्यादा हो गई है और हमें सुबह जल्दी उठना है और इंसानों के गांव में दाना लेने जाना है। और मुझे तोता जी बताया है कि एक इंसान ने गेहूं की फसल काटी है और उसके खेतों में बहुत ही ज्यादा गेहूं के दाने गिरे हुए हैं। सुबह हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी जल्दी उठ जाते हैं। बच्चों, हम जा रहे हैं। आप दोनों अच्छे से रहना, एक दूसरे से लड़ाई मत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम घर जल्दी आ जाएंगे। बच्चों का पापा उन्हें सीने से लगा लेता है और उन्हें लाड प्यार करता है। उसके बाद गुनगुनी चिड़िया और चिड़ा पापा किसानों के गांव के तरफ जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में कालू कौवा और लुई तोती आ जाते हैं और फिर चारों मिलकर तेजी से इंसान के खेतों के तरफ जाते हैं। वो सब बहुत खुशी से आगे जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज उनका आखिरी दिन है, क्योंकि उस खेत में एक दूर शिकारी ने अपना जाल बिछाकर घात लगाए बैठा था। पक्षियों के इंतजार में सभी पक्षी खेत में उतर जाते हैं। कालू भाई, आप यहाँ आए। यहाँ बहुत सारा दाना है। लुई बहन, हम दोनों मिलकर सारा दाना जमा कर लेते हैं और घर जाके बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। लालू के पापा, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम दोनों कुछ दाना खा लेते हैं और कुछ दाना घर के लिए ले जाएंगे। वाह चिड़िया वाह, कुछ और आगे, थोड़ा और आगे आ जाओ और फंस जाओ मेरे शिकार में। मेरा धड़कन घट और बढ़ रहा है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा दाना खाते खाते जैसे ही आगे जाते हैं तो रस्सी की खींचने की आवाज आती है और तभी उन पर शिकारी का बिछाया हुआ जाल गिरता है।
जिसमें वो दोनों फंस जाते हैं। दोनों पक्षियों को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तेजी से उनके तरफ जाता है। यह सब देखकर कालू कौवा और लूई तोती घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। डर कर एक पेड़ के डाली पर बैठ जाते हैं। शिकारी गुनगुनी चिड़िया और उसके पति को जाल से निकालकर एक पिंजरे में कैद कर लेता है और शिकारी अपने घर जा रहा था। गुनगुनी चिड़िया और उसका पति पेड़ के डाली पर बैठे कालू कौवा और लूई तोती को नम आंखों से देख रहे थे और धीरे धीरे कालू कौवा और लूई उनके आंखों से दूर हो जाते हैं। लूई बहन, अब इनके बच्चों का क्या होगा? वो दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, अब उनका देखभाल कौन करेगा? क्या ये दुष्ट शिकारी और दोनों पक्षियों को मारकर खा जाएगा? शायद कौवा भाई, ये शिकारी बहुत जालिम होते हैं। ये शिकारी उनको जान से मार देंगे। अब उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हम अब क्या करें? हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। शिकारी घर जाके पिंजरा अपने आंगन के पेड़ पर लटका देता है और घर के अंदर जाता है। ये क्या हो रहा है? अब ये शिकारी हमारे साथ क्या करेगा? अब हम क्या करें? इस शिकारी से कैसे बचे? मुझे पता है ये शिकारी हमारे साथ क्या करेगा। अगर आप किसी तरह छोड़कर घर चले गए तो बच्चों से कहिएगा कि बच्चों की मम्मा उनसे बहुत प्यार करती थी। तभी शिकारी अपने हाथों में एक तेज धारी वाली छुरी लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और गुनगुनी चिड़िया पिंजरे के दरवाजे के पास चली जाती है। सुनिए जी, आप मेरे पीछे छिप जाएं। मुझे पता है ये जालिम शिकारी हमारे साथ क्या करेगा। इसके हाथों में तेज धारी वाला छुरा है। तभी शिकारी अपना हाथ पिंजरे में डालता है और गुनगुनी चिड़िया खुद ही उसके हाथों में चली जाती है। पापा चिड़ा के सामने वो जालिम शिकारी गुनगुनी चिड़िया का गला काट देता है। एक बहुत ही दर्दनाक आवाज आती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। गुनगुनी चिड़िया तड़पती है और दर्द भरी आंखों से एक नजर अपने पति की ओर देखती है और अपना प्राण त्याग देती है। अपने पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर पापा चिड़ा तड़प तड़प रह जाता है। पापा चिड़ा के आंखों से आंसू टपक टपक कर आंखों का आंसू सूख जाता है। अपने जीभ के स्वाद के लिए उस शिकारी ने एक हंसती खेलती परिवार का सुख चैन छीन लिया था। बहन, दरवाजे के पास जाकर देखें, हमारे मम्मा और पापा दाना लेकर आने वाले होंगे। इतना सुनकर लाली खुशी से दरवाजे पर चली जाती है। ओहो, हमारे मम्मा और पापा आ गए। ओहो, हमारे मम्मा और पापा आ गए। इतना सुनकर लालू खुशी से दरवाजे के पास जाता है। बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। लालू भाई को हमने बेवकूफ बना दिया। छोटी बहन, तुम बहुत ही झूठी हो, तुम बहुत झूठ बोलती हो। कहाँ है हमारी मम्मा और पापा? भाई भाई, वो देखो, लग रहा है कोई आ रहा है। बहन, ये तो हमारे पड़ोसी कालू अंकल हैं। कालू कौवा जल्दी जल्दी चिड़िया के घर आता है और दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता है। बच्चों, कहाँ हैं आप लोग? मैं हूँ आपका पड़ोसी कालू अंकल। आप लोग जल्दी बाहर आए, जल्दी करो बच्चों। लालू और लाली
कालू कौवा की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी बाहर आते हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बुरी संदेश है। आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग मेरी बात सुने। आपकी मम्मा और पापा को एक शिकारी ने कैद कर लिया है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया है। लालू अब बड़ा हो गया था। वह जानता था कि शिकारी किसे कहते हैं और शिकारी पक्षियों के लिए कितना खतरनाक होते हैं। मगर लाली अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वह कालू कौवे की बात सुनकर ज्यादा चिंतित नहीं होती है। मेरे पापा बहुत बहादुर हैं। वह किसी से नहीं डरते हैं। देखना आप लोग, वह शिकारी को मारकर या डराकर घर वापस आ जाएंगे। बेवकूफ, शिकारी इंसान होते हैं। उसे हम पक्षियाँ नहीं मार सकते। वह बहुत ही जालिम होते हैं और वह सभी पक्षियों को जान से मार सकते हैं। सुनो लालू बेटा, तुम अपने बहन का ख्याल रखना। अभी वह बहुत छोटी है। आज से तुम ही इसके माता पिता हो। कालू कौवा गुनगुनी चिड़िया के बच्चों को यह संदेश देकर वापस अपने घर चला जाता है और लालू अपने माता पिता के मृत्यु का खबर सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लाली बहन, हमारे मम्मा और पापा कभी वापस नहीं आएंगे। अब हम अनाथ हो गए। अब हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। लाली बहन, मुझे मम्मा ने बताया था कि शिकारी पक्षियों का शिकार करके उनको जान से मार डालते हैं और उनको खा जाते हैं। अपने भाई की बातों को सुनकर लाली जोर जोर से रोने लगती है और अपने भाई के सीने से लग जाती है। लालू भाई, हमारे मम्मा और पापा को बहुत दर्द हुआ होगा। उनको कितना दर्द सहना पड़ा होगा जब उस जालिम शिकारी ने हमारे मम्मा और पापा को जान से मारा होगा। हाँ मेरी बहन, हमारे मम्मा और पापा दर्द से कराह रहे होंगे, रोए भी होंगे और तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दिए होंगे। रोते रोते लालू ये सब कहता है। लालू भाई, गंदा है, जालिम है यो शिकारी, बहुत ही जालिम है। उसके अंदर थोड़ा भी रहम नहीं है। वो शिकारी बहुत ही गंदा है जो छोटे छोटे बच्चों से उनका मम्मा और पापा छीन लेता है। कोई उस शिकारी से उसकी मम्मा और पापा छीन ले तब पता चलेगा उस शिकारी को, जब किसी बच्चे से उसकी मम्मा पापा दूर होते हैं तो कैसा लगता है। उस रात लालू अपने बहन को अपने पास सुलाए रखता है और उसे सारी रात नींद नहीं आ रहा था। चिंता के कारण वह पूरी रात जागकर गुजारता है। सुबह हो जाती है। लालू अपने मम्मा की बताए हुए बातें याद करने लगता है। लालू बेटा, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम अपने बहन की पिता की तरह ख्याल रखना। अपने मम्मा की बातों को याद करके लालू अपने बहन को जगाता है। लाली बहन, जल्दी उठे, आप घर में रहें और मैं आपके लिए कुछ खाने वाला लाता हूँ। आपको भूख लगी होगी ना। भाई भाई, अगर आपको शिकारी ने पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके पास रहूंगी? मैं इंसानों के गांव की तरफ नहीं जाऊंगा। बहन, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। लालू दाना के तलाश में घर से बाहर जाता है और उड़ता हुआ कुछ दूर चला जाता है, मगर उसे कहीं पर भी दाना नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे पेड़ पर कबूतर बैठा दिखाई देता है। लालू जानता था कि कबूतर अंकल
उसके मम्मा पापा का दोस्त था। लालू उसके पास जाता है। कबूतर अंकल, मुझे अपने बहन के लिए दाना ले जाना है। अंकल दाना कहाँ मिलेगा? लालू बेटा, दाना इन दिनों मिलना बहुत ही कठिन है। कहीं पर भी दाना नहीं मिल रहा है इस समय। ले लो, मेरे पास एक ही फल है, ये तुम ले लो। जंगल के चारों तरफ सूखा पड़ गया है। लालू कबूतर से वह फल लेकर अपने घर वापस आ जाता है। शिकारी कुछ दूर बैठा अपना छुरी का धार और तेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज वह गुनगुनी चिड़िया के पति का मांस खाने वाला है। तभी शिकारी की छोटी बेटी खेलते कूदते पिंजरे के पास आती है और चिड़ा को खिलाने के लिए चिड़ा को पिंजरे से बाहर निकालती है। चिड़ा मौके का फायदा उठाकर बहुत तेज वहां से भाग जाता है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे पकड़ो, उस चिड़ा को पकड़ो। आज हमें मांस खाने के लिए नहीं मिलेगा। अब मुझे फिर से शिकार करने जाना होगा तुम्हारी बेवकूफी के कारण। चिड़ा बहुत तेज रफ्तार से उड़ता, वह पीछे मुड़े बिना ही बहुत तेज रफ्तार से उड़ता है। लो बहन, ये फल खा लो। आज से हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। आज से मेरी बहन मेरे पास सोएगी और आज से मैं अपनी बहन का मम्मा और पापा की तरह ध्यान रखूंगा। भाई, आप भी इस फल में से खा ले। नहीं, आप खा लो, मैं दाना खा के आया हूँ। पापा चिड़ा जंगली से ये सब देख रहा था। अपने बच्चों को देखकर पापा चिड़ा का मन शांत हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लालू बेटा, दरवाजा खोलें। मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी करें, मैं आ गया हूँ। इतना आवाज सुनकर लालू और लाली जंगले की तरफ देखते हैं। पापा, लाली बहन, हमारे पापा आ गए। अपने पापा को देखकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। लालू जल्दी जल्दी दरवाजा खोलता है। पापा, आप आ गए। उस बुरे शिकारी ने आपको छोड़ दिया। पापा, मेरी मम्मा कहाँ है? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान ने मुझ पर तरस खाकर आप लोगों के वजह से मुझे आजाद करा दिया, मगर मैं आपकी मम्मा को नहीं बचा पाया। उस जालिम शिकारी ने आपकी मम्मा को जान से मारकर खा लिया। दोनों बच्चे अपने पापा के सीने से लगे हुए थे और फूट फूट कर रो रहे थे। पापा, मम्मा ने आपसे आखिरी बात क्या कही थी? बच्चों, आपकी मम्मा ने कहा था कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। चिड़ा का तो दुख कम होने वाला नहीं था, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि वह जैसे तैसे करके अपने बच्चों के पास आ गया था।